आज है 19 मई। आज हम बात करेंगे जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उनके बारे में, जितने भी फैक्ट बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बात करेंगे सभी फैक्ट्स की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। बात करते हैं 19 मई के करंट अफेयर्स की। उससे पहले बात करें कल के प्रश्न की। तो कल का प्रश्न था, अटल पेंशन योजना का संचालन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो अटल पेंशन योजना का संचालन किया जाता है पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा। तो लगभग बच्चों का आंसर सही है। जिन्होंने जवाब दिया उनके नाम बोल रहा हूँ, उग्रसेन जी, अलका वर्मा, विकास कुमार जी। तो इन्होंने आंसर दिए हैं, सही आंसर दिए हैं। और भी बच्चों ने आंसर दिए हैं तो उनकी बारी भी आगे आ जाएगी, उनका नंबर आ जाएगा। कोशिश ये कीजिए कि जवाब जल्दी से जल्दी मिले। अब छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि पीडीएफ फाइल वहीं पे मिलेगी। पीडीएफ फाइल से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि नोट्स बने हुए मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम ग्रुप आपके फ़ोन में नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज की भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट 24G स्टडी के नाम से ये आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई, क्योंकि हाल ही में चर्चित है, 4 वर्ष इसके पूरे हुए हैं। तो ये शुरुआत तो हुई थी इसकी 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना शुरू हुई थी। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन देना प्राथमिकता है। यह योजना 1 मई 2016 को शुरू हुई थी। 1 मई 2016 उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री ने फेसबुक कंपनी के साथ मिलकर आदिवासी युवाओं के लिए गोल कार्यक्रम शुरू किया। GOAL गोल, जिसके बारे में हमने कल वीडियो में बात की थी। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो आज का प्रश्न बनता है, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा है केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री। और रेणुका सिंह सरूता है राज्य मंत्री, जनजातीय मामलों में राज्य मंत्री। ये केंद्रीय मंत्री है अर्जुन मुंडा, और रेणुका सिंह सरूता है राज्य मंत्री। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है 17 मई को। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना के साथ की गई। यानी 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी, और इसी के साथ ही विश्व दूरसंचार दिवस भी मनाया जाता है। अब विश्व दूरसंचार दिवस है तो इसकी थीम भी है, विषय भी है इसका 2020 की थीम। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज बनते हैं उनकी हम थीम बात करेंगे, और इसके अलावा कोई भी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी थीम याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है। बात करें विश्व दूरसंचार दिवस की थीम, डिजिटल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके कोरोना वायरस को हराने का प्रयास और सतत विकास के लिए 2030 का कम्युनिकेशन एजेंडा, ये इसकी थीम है। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी, इसकी थीम आप नोट कर सकते हैं। 17 मई 1969 को विश्व में पहली बार दूरसंचार दिवस मनाया गया। अब 17 मई को इसकी स्थापना हुई थी दूरसंचार संघ की। इसके साथ ही 17 मई को क्या मनाया जाता है? दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये है, हाल ही में चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा किसकी स्थापना की गई है? तो आपको बताना है चावल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है REPF की स्थापना। REPF की स्थापना की गई है। इसका पूरा नाम है चावल निर्यात संवर्धन मंच। चावल निर्यात संवर्धन मंच। चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण के तत्वाधान में की गई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर है 1.2% का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की विकास दर 5.5% है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक सेवा करने वाले सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कर्मवीर पदक प्रदान करना है, जिन्होंने 30 दिनों तक सेवा की है कोरोना के खिलाफ? बात करें राज्य की, तो ये राज्य है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की बात करें तो राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे,
राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और कुल लोकसभा की महाराष्ट्र में सीटें हैं 48। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक का कार्यकाल 31 अगस्त 2020 को समाप्त हो जाएगा। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है। इसका राइट आंसर है रोबर्टो अज़वेडो। रोबर्टो अज़वेडो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। ये 2013 में इस संगठन के अध्यक्ष बने थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में साई गुंडेवार का निधन हो गया। साई गुंडेवार का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपको बताना है साई गुंडेवार कौन थे। तो ये थे अभिनेता, ये अभिनेता थे साई गुंडेवार। तो इनका 10 मई को अमेरिका में कैंसर के कारण निधन हो गया। अमेरिका में इनका निधन हुआ है 10 मई को कैंसर के कारण। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में प्रोफेसर अनी सुजमन का निधन हो गया, ये किस देश से संबंधित थे? तो ये चर्चित है क्योंकि इनका कहीं ना कहीं संबंध भारत से है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। हाल ही में प्रोफेसर अनी सुजमन का निधन हुआ है, तो किस देश से है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश से संबंधित है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। इनको भारत की तरफ से पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। क्यों भारत से संबंधित क्यों है? क्योंकि भारत की तरफ से पद्म भूषण पुरस्कार इनको दिया गया था। हाल ही में इनका निधन हो गया। और किस देश से संबंधित है? बांग्लादेश से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इवन बोट को लेकर हाल ही में काफ़ी चर्चा हुई है। एक इवन बोट एक शब्द है, अपने इसको एक एप्लीकेशन मान सकते हैं, कुछ भी माने, जो भी एक वायरस है, मेलवेयर है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। तो पहला कथन मैंने आपको बताई दी है, इवन बोट ट्रोजन एक वायरस या मेलवेयर है। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इवन बोट को लेकर हाल ही में चेतावनी जारी की है। ये चीन के द्वारा आधिकारिक तौर पर तैयार किया गया मोबाइल एप्लीकेशन है। तो ये 3 कथन आपके सामने, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो ये पहला और दूसरा सही है। इसका राइट ऑप्शन है ब, केवल 1 व 2 सही है। अब पहला सही है, इवन बोट ट्रोजन एक वायरस या मेलवेयर है। दूसरा भी सही है क्योंकि भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी ने एक चेतावनी जारी की है। तीसरा गलत है क्योंकि इसका हाल ही में कुछ भी अंदाज़ा नहीं है किसने ये आधिकारिक तौर पे तैयार किया है, कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन है और इसकी चेतावनी जारी की है। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने बैंकिंग वायरस इवन बोट को लेकर हाल ही में चेतावनी जारी की है। ये एक बैंकिंग वायरस है एप्लीकेशन। जारी चेतावनी के अनुसार मोबाइल मेलवेयर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जो कि लोगों के बैंक से जुड़ी जानकारियों को चोरी कर रहा है। तो इसके लिए जारी चेतावनी है। बात करते हैं अगले आगे आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न आपका बनता है, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जुड़े रहिए पढ़ाई के सर्वोत्तम स्तर से। मैंने बता दिया, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस पूरी वीडियो के नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिल जाएंगे। आप पिछले मई के, अप्रैल के जो भी करंट जीके के नोट्स उपलब्ध है टेलीग्राम ग्रुप में आपको